সকলকে জয় যিশু। যিশু। প্রেজ দ্য লর্ড। তোমরা ভালো আছো সবাই? আচ্ছা, আমাকে প্রতিক্রিয়া দিবে হ্যাঁ কি না, তাছাড়া আমাকে হয়তো ভালো লাগবে না, ঠিক আছে? কারণ আর কেউ ঘুমাবে না। सर ठीक है आप लोग? हाँ। यस। इधर आप लोग ठीक है? ठीक है। और आज धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि आज का दिन में लेके आया है और सुंदर सवेरा दिया है। और আমি আজকে খুব গর্বিত যে এই এমএমবি প্ল্যাটফর্ম থেকে আজ তোমার সঙ্গে কথা বলছি। আর ঈশ্বর আমাকে জীবিত রেখেছে, কারণ যখন আমি রাত্রে ঘুমাই তখন নিজের মনে ঘুমাই, নিজের ইচ্ছাতে ঘুমাই, আর যখন সকালে উঠি তো ওটা আমার প্রভুর ইচ্ছাতে উঠতে হয়। কারণ প্রভু যদি ইচ্ছা হয় তাহলে উঠায়, আর প্রভু আমাকে আজ উঠিয়েছে আর সুন্দর সকালবেলা দিয়েছে, কারণ সুন্দর আজ কথা বলেছে, পরমেশ্বর বচন দিয়েছে। আর আজকে এই প্ল্যাটফর্মে এমএমবি প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি এমপি কিসকু তোমাদের সঙ্গে আজ লাইভ আছি। আর ইউটিউবেও আমাদের ভিডিও পোস্ট হয়, তোমরা শেয়ার করবে, লাইক করবে আর ঈশ্বরের রাজ্যতে আগে বাড়ো। আর নিজের আত্মিক উন্নতি, আপনার আত্মিক উন্নতিকেও बढ़ाइएगा। আর আমি এই কথা 2-3 ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে চাই, আর তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই? ইন্দো আর সাঁতার তাহিন রড়দা আর তারপরে তিহিন লেখান দিন রেন এমএমবি প্ল্যাটফর্ম খন द নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ইন্টারন্যাশনাল লেভেল रे प्लेटफॉर्म जहाँ दो ईश्वरा कथा रड़त है ना, ईश्वरा वाक्य रड़त है ना, और खरी शिक्षा को हम बांटते हैं। प्रभु का खरी शिक्षा, यीशु का खरी शिक्षा जो यीशु ने दिया है। ये वचन जो भी बात करते हैं वचन से ही हम लोग बात करते हैं, वचन का बाहर बात नहीं करता है। एमएमबी वचन का बाहर बात नहीं करता है। वाह प्रेम। तो एमएमबी आज ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो आप लोग भी किसी भी चर्च को हो, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जो यीशु का बात आप रख सकते हैं, परमेश्वर का बात रख सकते हैं, और सही शिक्षा आप भी दे सकते हैं। आप अपने एजुकेटेड होके दूसरा को भी एजुकेटेड कर सकते हैं। हम लोग का शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज होता है, 1 साल हो चुका है, अभी भी चल रहा है। जो कोई इच्छुक है शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज करने के लिए, कोई भी चर्च का हो, आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9955138047 और एक नंबर है 6296655836। हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आसपास में है तो, आप पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास में है तो। और नहीं तो दनियल राज का हम लोग का सर का वीडियो दिखेगा, उसमें शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज के लिए नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और सही शिक्षा, खरी शिक्षा, प्रभु का सही वचन, सही खुराक ले सकते हैं। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। ऐसा আমরা বচনের দিকে যাব, কারণ আজকের যে প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি আমি এই এমএমবি থেকে, কারণ আমার কোনো পরিচয় সেরকম ছিল না, কারণ ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কোনো পরিচয় ছিল না। আজ আমাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে দেখে, আজ আদ্রা এমএমবিকে ন্যাশনাল নয় ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে দেখে। কারণ বাইরের থেকে যখন ফোন আসে তখন নিজেকে গর্বিত মনে হয়। তার জন্য প্রভুর কথা বলা হয় और यीशु कथा बोला है, यीशु का बात करते हैं। कोई एरा गैरा का बात हम लोग नहीं करते हैं, परमेश्वर का बात करते हैं। तो आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे, मेरे साथ निकलिएगा। रोमियो 14 का 7 निकलिए मेरे साथ।
इनकलाब का रोमियो 14 का 7 निकल गया। रोमियो 7 बार करो, रोमियो 14 7 बार करो हमारे समय। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। 8 पर यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। यस रुकिए, हम क्या बात किए? ये किसका बात करते हैं? तो यीशु का बात करते हैं, परमेश्वर यहोवा का बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि हम जो जीवित है किसके लिए जीवित है? इसके लिए जीवित है, यीशु के लिए जीवित है। इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म से किसका बात करते हैं? यीशु का बात करते हैं कि वो सब कुछ है और ना कोई अपने लिए मरता है और ना कोई अपने लिए मरता है। लेकिन हम लोग के लिए कौन मरा है? यीशु मरा। जोर से बोलिएगा, ठीक है बेटा? जोर से बोलना, ठीक है? जोर से बोलना। तो और किसका राज्य के लिए काम कर रहे हैं हम लोग? पिता परमेश्वर का राज्य के लिए काम कर रहे हैं, तो वो यीशु के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वो आज्ञा दिए हैं। और हेमन भी आज क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है हेमन भी। आइए उसका 8 नंबर वाला पद को पढ़िए। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। यस। और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए ही मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। अगर हम जिए या तो मरे हम किसके लिए हैं? प्रभु के लिए ही है। 9 पर क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवे तो दोनों का प्रभु है। तो प्रभु मर के भी जी उठा। और ऐसा कोई संत है मर के जी उठा है? कोई संत ऐसा कोई नहीं है। एकमात्र प्रभु ही है, एकमात्र प्रभु ही ऐसा, क्योंकि ईश्वर है, क्योंकि परमेश्वर है, क्योंकि मर के जी उठा, मरण को चखा है वो। इसके लिए हम लोग का जैसा मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, कि कोई धर्म के लिए नहीं आया था, एक धर्म के लिए नहीं आया था, एक जाति के लिए नहीं आया, एक कुल के लिए नहीं आया था, वो हर एक मनुष्य के लिए आया था, हर एक कुल के लिए आया था। इसलिए क्या क्या वो मर के भी जी उठा, मर के भी जी उठा। उसके बाद उस लाइन को और एक बार पढ़िएगा। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवित तो दोनों का प्रभु हो। तू मरे हुए और जीवित तो दोनों का क्या है? प्रभु है, ईश्वर है। तो इसका बात करते हैं हम लोग, ऐसे ईश्वर का बात करते हैं जो मरे हुए से जी उठा है और जिसके लिए जीवित, जो मरा हुआ है और जो जीवित है उसका प्रभु है, उसका ईश्वर है। इसीलिए बात करते हैं उसका। आज लोग बोलता है, बहुत बात करते हैं, यीशु का बात करते हैं, जीसस का बात करते हैं। और यीशु लिए इसीलिए बात करते हैं क्योंकि मरा हुआ तो भी परमेश्वर है और जीवित का भी परमेश्वर है, क्योंकि वही न्याय करता है। एक दिन सिंहासन में न्याय करने वाला वही है और दूसरा कोई नहीं मिलेगा, और दूसरा कोई नहीं मिले भाई, कोई नहीं मिलेगा, चाहे जो भी चैलेंज कर ले, नहीं मिलेगा। आगे पढ़िए, आगे वाला पद 10 पद पढ़िए। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। देखें 10 वचन में कहा सिंहासन, न्याय के सिंहासन में कहाँ खड़ा होना पड़ता हम लोग को?
সিংহাসন का সামনে परमेश्वर का সিংহাসন का সামনে परमेश्वर সিংহাসনের সামনে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে। কারণ কারো কাছে তুমি দোষ লাগাও না, এখানে বলছে 10 পদ বলছে, নিজের ভাইয়ের কাছে তুমি দোষ লাগাও না, না তো তোমারও একদিন কি হবে, এই সিংহাসনের যে সামনে দাঁড়াবে তোমারও দোষ লাগবে। अपना भाई का भी आप दोष नहीं लगाइए। आप दोष लगाने वाला होते कौन है? आप दोष लगाने वाला कौन है? दोषी मत लगाइए किसी को भी, क्योंकि परमेश्वर न्याय का दिन का सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। उस सिंहासन में, न्याय का सिंहासन का सामने आपको घुटना टेक के खड़ा होना पड़ेगा, वहाँ घुटना टेकना पड़ेगा आपको, कोई भी मनुष्य, क्योंकि ऐसा परमेश्वर का हम बात करते हैं। और एमएन भी आज वही कर रहा है, ऐसा परमेश्वर का बात करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु को, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को कि एमएन भी को आज खड़ा किए हैं। और ऐसा 10 टका को हम लोग को स्टैंड किए हैं। अभी तो 10 टका से भी ज़्यादा हो गया क्या, क्योंकि एमएन भी मिस्टर हम लोग का सर जो मिस्टर दरियादास सर जो मुहिम चलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उसको। और वही ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, प्रभु उसको खड़ा किया है, प्रभु यीशु उसको चला रहा है। इसलिए तो आज ये इसी के अंदर से बात करते हैं हम लोग। वचन के बाहर हम लोग बात नहीं करते हैं। जो बात करते हैं वचन से ही बात करते हैं। जेटा कथा बोली আমরা বচনের বাইরে কথা বলি না, বচনের থেকেই কথা বলি। आज इंटरनेशनल लेवले प्लैटफर्मे আমরা কাজ করছি, তার জন্য ওই প্রভু জোটে কাজ করছি, প্রভুর রাজ্যের জন্য কাজ করছি। নিজেকে গর্বিত মনে করো যারা এমএমবিতে কাজ করছো। আর যারা ভাইরা এখনো তোমরা পাও নাই সেরকম ভিডিও, সেরকম মেসেজ, ঈশ্বরকে জানতে পারো নাই, তোমরা এসো, জানতে পারবে। এমএমবির দরজা খোলা আছে, আসতে পারো, এখান থেকে শিক্ষা দিতে পারো, ভালো শিক্ষা, খরি শিক্ষা দিতে পারো। কারণ এই পৃথিবীতে অনেক গড়বড় বচন চলছে, অনেক গড়বড়। কারণ শয়তান এতটা স্মার্ট আছে যে ভালো ভালো দাসকে, ভালো ভালো পাস্টারকে কি করছে, নিয়ন্ত্রণ করছে, চালাচ্ছে। তাই আমরা ঈশ্বর আমাদের মানুষের সঙ্গে কি প্রতিজ্ঞা করেছে এসব আমরা দেখব। परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा किया है, अपने आप में क्यों प्रतिज्ञा किया है, किसके लिए प्रतिज्ञा किया है, मनुष्य को इतना क्यों प्यार करता है, मनुष्य के तो केनो भालोबासे, मनुष्य सीधा दूर गए, मन सीधा दूर कोई नहीं, सीधा प्रतिज्ञा के आज थे कोई आया आज थे नियम दूर केनो प्रतिज्ञा कर लो। कारण तू चाहे ना कोनो मनुष्य से नरकेर आगुने जाए, तू चाहे ना, वो कभी नहीं चाहता है उस नरक का आग में, उस नरक का झील में कोई भी मनुष्य जाए। क्योंकि ये आत्मिक बातें जो समझ पाएंगे, जो वचन को सही से पढ़ पाएंगे, जो आज इसलिए तो एमएमबी सिखा रहा वचन किस तरह पढ़ना है आपको सिखाया जाता है। आप किस तरह स्टैंड होंगे प्रभु के लिए सिखाया जाता है, क्योंकि प्रभु सिखाएंगे आपको, न बल से न शक्ति से, परंतु आत्मा से सिखाएंगे, पवित्र आत्मा से सिखाएंगे। और आज दनियाल राज को वही खड़ा किया, हम लोग को जैसा लोग को प्रभु यीशु ही खड़ा किया। तो क्यों ना उसका बात करेंगे, क्यों ना उसका बात करेंगे। आइए हम लोग देखेंगे मनुष्य के लिए क्या प्रतिज्ञा किया है, और उस प्रतिज्ञा को जो भी मनुष्य, उस प्रतिज्ञा से जो भी मनुष्य सीख मिलेगा, उस वचन पर चलेगा, जो भी मनुष्य चलेगा वो अनंत काल का जीवन मिलेगा उसको। अच्छा मेरे साथ पढ़िए इसी का रोमियो का 14 का ही 11 पद पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है वहाँ, क्या दिया, पढ़िए। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, बस रुकिए, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है। क्या कहता है? पढ़िए आगे।
मेरे जीवन की सौगंध मेरे जीवन की सगन कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। यस, धन्यवाद यीशु, जीसस क्राइस्ट। मेरे जीवन का सौगंध, किसका जीवन का सौगंध? परमेश्वर का जीवन का सौगंध, अपाय जीवन का सौगंध। अपाय ये लगी आज विजय तक जेटा प्रतिज्ञा हटा दे, जेटा प्रतिज्ञा हटा दे जाते मनुष्य बन्नी को बाँचा ना केनो प्रतिज्ञा निलो विजय के केनो प्रतिज्ञा निलो ईश्वर जेनो মানুষ বেঁচে যায় আর সেই আনন্দকালের ভাগী যেন দিতে পারে, ভাগ যেন দিতে পারে। मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे नाम मेरे सामने टिकेगा। हर एक घुटना किसका सामने टिकेगा? यीशु के सामने, पिता परमेश्वर के सामने हर एक घुटना टिकेगा। और हर एक जीव क्या करेगा? परमेश्वर का अंगीकार करेगा। एक भी मनुष्य नहीं, हर एक मनुष्य, एक भी जाति नहीं, हर एक जाति, एक भी धर्म का आदमी नहीं, हर एक धर्म का आदमी। धर्म का तो बातें नहीं है। और प्रभु यीशु धर्म के लिए नहीं आया था, प्रभु यीशु आया था मनुष्य को बचाने के लिए, और कोई मकसद नहीं था उसका। आज भी सिंहासन से देख रहा हम लोग को कि मनुष्य बचे कैसे। मनुष्य आज इतना दास लोग जो 10% दास जो खरीद प्रचार करता है उसका, हम लोग किससे बात करते हैं? उसी से तो बात करते हैं कि मनुष्य बच जाए। आइए हम लोग देखेंगे क्या यहाँ क्यों परमेश्वर, और भी हम लोग देख सकते हैं। आगे 12 पद का पढ़िए। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसीलिए हमने से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लिखा देगा। हमको आपका लेखा देना नहीं पड़ेगा। हमारे तुम्हारा हिसाब देते हमें ना, तुम ही तुम्हारा हिसाब देना। आपको अपना हिसाब आपको खुद देना पड़ेगा। और हर एक जो बोला ना, हर एक घुटना टिकेगा, ये हर एक मनुष्य घुटना टिकेगा, उस दिन आपको मरना ही पड़ेगा। अभी नहीं मरना, एक दिन मरना पड़ेगा आपको। इसलिए अभी समय है मेरे भाई, आप ऐसा दिन ना आए कि आपको उस दिन, उस विपत्ति का दिन आपको देखना ना पड़े। आज आपका जीवन को सुधारिए, आपका जीवन को सही खुराक दीजिए, सही वचन को देखिए, सही परमेश्वर को सुनिए, वरना बहुत लेट हो जाएगा। और हर एक जीव अंगीकार करेगा कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है और कोई नहीं। हर एक मानवी को स्वीकार आविते आया मोचाते को अंगीकार जे यीशु के कराई ईश्वर में, कारण उन्हीं तो धर्म लिखित बाहर करना, उन्हीं तो मानवी बच्चा है। ये बड़ा ही तो होना वो जीवित ईश्वर दो, अब जीवी बच्चा लिखित है उन्हीं तो उनका सिंगल रे खेला लिखित भाई कारण अब वो बुझ हुई तब ना दी तो ये समय जहाँ मानवी के धर्म लिए पीछे ताड़ा ना उन्हीं तो मुश्किल की तरह ये लोकल लाइन में है। और प्रतिटा मानवी सिकेर हुई तकवा जे वो यीशु के तरह ईश्वर है। पुराते अमांग हिसाब दो आपने अभी तो आपका अपना हिसाब आपको खुद देना पड़ेगा, हमको नहीं देना पड़ेगा। हम किस लिए बोल रहा है? हमने सोचा कि ये धर्म प्रचार कर रहा, धर्म का प्रचार नहीं कर रहा, हम यीशु का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। जीवन कैसे बचेगा उसका प्रचार कर रहे हैं। आप कैसे सुधरिएगा, आप कैसे बचेगा, वो चीज़ प्रचार कर रहे हैं, वो चीज़ प्रचार कर रहे हैं। हमको कौन सुधारा? आप हमको वही सुधारा। यदि हमको रोक लेता उतना हम जो अपना लाइफ को जिस तरह जीते थे, मेरा घर वाला को मालूम है, मेरे दोस्त लोग को मालूम है इस तरह जीते थे। आइए हम लोग मेरे साथ क्यों परमेश्वर ने इसका, हम लोग MMB का जो प्लेटफॉर्म है और जो बातें करते हैं हम लोग वचन जो बांटते हैं,
एगो प्रमाण को लेके चलते, एगो वचन को लेके नहीं चलते, इसके साथ फिर मैच करेंगे हम लोग। वहाँ क्या करा है ईशा नबी और भविष्यवक्ता ईशा नबी का देखे 45 तो 23 निकले, 45 का 23, 45 का 23 वो पुराना नियम से है। नया नियम देखा ना आप, पुराना नियम से देखें। मैंने अपनी ही शपथ खाई, हाँ धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। यस रुकिए, पर मैंने अपने ही शपथ खाई है। यहाँ भी देखो ईशा नबी 45 का 23, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने बातें कर रहे थे, मैंने अपने ही शपथ खाई, धर्म करता अनुसार मेरा मुंह से ये वचन निकला। किसका मुंह से ये वचन निकला है? परमेश्वर का मुंह से ये वचन निकला। क्या वचन निकला है? क्या वचन निकला? और रुकिए, क्या वचन यहाँ लिखा है, यहाँ पूरा बोल दिया है, निकला है और वो नहीं टलेगा, ये कभी नहीं टलेगा। जो वचन परमेश्वर ने बोला है वो आज तक नहीं टाला है, वो होके रहेगा वचन। प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा, प्रत्येक घुटना मेरे सामने झुकेगा और प्रत्येक के मुंह से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। प्रत्येक के मुंह से किसका शपथ खाई जाएगी? परमेश्वर का शपथ खाएगी। कहाँ जाएगा? आप कहाँ जाइएगा भाई? तुम कहाँ जाओगे? कारण तुम्हार मुख থেকে একদিন কি করবে? তোমার মুখ থেকে ওই परमेश्वर शपथ खाবে तुम्हारे। कहाँ जाइएगा भाग के? आप बोल रहे कि यीशु का बात करते हैं, इसीलिए यीशु का बात करते हैं कि कोई परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा, परमेश्वर युग युग रहेगा और दूसरा कोई नहीं है। कितने में कुछ कर लो, एक दिन हर एक मुंह अंगीकार करेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगा और आपका जो मुंह है उस मुंह से ही आपको क्या करेगा? परमेश्वर का प्रतिज्ञा कराएगा कि यीशु ही परमेश्वर है। क्योंकि हर एक वहाँ क्या होगा? हर एक मुंह झुकेगा, प्रत्येक मुंह क्या करेगा? प्रत्येक मुंह झुकेगा, प्रत्येक मुंह अंगीकार करेगा केवल यहोवा पिता परमेश्वर ही धर्म करता है, वही शांति देने वाला है, वही शक्ति है और दूसरा कोई नहीं। आज मेरे बहन, बहुत सारा बहन लोग हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं, सही चीज नहीं जानने का कारण। आप आगे बढ़िए, प्रभु में आगे बढ़िए, अपने उन्नति, आत्मिक उन्नति आपको बढ़े, अच्छा से बाइबल पढ़िए। हमको मेरे पास आने का जरूरत नहीं, आप बाइबल को सही तरीके से पढ़िए। अगर ज़्यादा जानने का जरूरत है तब आइए और MMB से आप बाइबल क्लास कीजिए, आपको सही चीज़ पता चल जाएगा। क्योंकि हमको जानकारी नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था कि परमेश्वर ने दिया है और ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो दलियल सर चलाते हैं और हम लोग का बाइबल क्लास होता है, वहाँ अभी भी चल रहा है, आप कर सकते हैं। और क्या है ईश्वर? ये शांति देने वाला वही है मेरे बहन, और कोई नहीं। आप कहाँ दौड़ते हैं? जहाँ तहाँ दौड़ते हैं। ऐसा चर्च में जाते हैं जहाँ वचन होने के बाद बुराई होता है, दूसरा का चर्चा होता है, दूसरा का दोष लगाने का चर्चा होता है। ऐसा भी चर्च है, ऐसे चर्च को छोड़ दिया, बगिया को छोड़ दो और चर्च, क्योंकि परमेश्वर लगभग पसंद नहीं करता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, शांति के परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा है? शांति का परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। उसका बाद आप
उसी का 23 पढ़े, 24 पढ़े, 24 पद पढ़िए। लोग मेरे विषय में कहेंगे, हाँ, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उसे रूठे रहेंगे हाँ, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। रुकिए रुकिए रुकिए। तो 24 पद में क्या लिखा है? लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही धर्म और शक्ति है। धर्म और शक्ति है। शक्ति है। अब बताया ना थोड़ी देर पहले, ये वचन यहाँ मिले देखिए, क्योंकि लोग मेरे विषय में कहेंगे यहोवा परमेश्वर ही धर्म करता है, वही शक्ति है। उसके पास लोग आएंगे और क्या लिखा वहाँ? और जो उसे रूठे रहेंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना तो पड़ेगा। उन्हें एक दिन लज्जित होना पड़ेगा। अब कहाँ जाइएगा मेरे भाई? ये वचन का क्या कीजिएगा? ये वचन को कीजिए। ये आप इसको आप इससे बोला ना, परमेश्वर का जो है ना, हर एक वचन क्या है? नहीं टालता है। हर एक वचन उसका क्या है? हर एक वाणी परमेश्वर का कभी नहीं टालेगा, कभी नहीं टालेगा। उसका जो मुंह से निकला हुआ जो वचन है वो कभी नहीं टलेगा, वो होके ही रहेगा। अब कहाँ जाइएगा? किधर बनिएगा? इसीलिए आइए, सही समय में आपको ये अगर वीडियो मिल रहा है देखिए और परमेश्वर को जानिए, अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन को चुनिए, अपने जीवन को सही कीजिए। ये धर्म का बात नहीं करते हैं, ये परमेश्वर का बात करते हैं। और यीशु धर्म के लिए नहीं आया। यीशु धर्म लेकिन दबाई करो, यीशु तो जीवन लेकिन है। उन्हें कितने रड़ता सत्य मार्ग जीवन के तरह। इसलिए अपने आप को जांचिए और सही जगह पे सही खुराक लीजिए। कारण एकमात्र वही अच्छे आते हो, कारण और सगे जरा और काछे और सबुके जरा आसते पाচ্ছে ना, तारा की होच्छे एक दिन लज्जित होच्छे। हिंदी में कैसा लिखा हुआ है देखिए, जो रूठे रहेंगे, परमेश्वर से जो रूठे रहेंगे वो एक दिन क्या होगा? एक दिन लज्जित होंगे। एक दिन आप भी लज्जित होंगे। ये आप मानिए, कारण वो ही धर्म करता है, ठहराएंगे और उसी की महिमा सब कोई उसी का महिमा क्या करेंगे? करेंगे भी परमेश्वर का। आज क्या कर रहे हैं? आज परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं। अपने जीवन को सुधारिए, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किलें पड़ने वाला है। परमेश्वर आज यही बात कर रहा है। नहीं तो मेरा जो लाइफ था, हम तो बोल रहे हैं, मेरा जो लाइफ था बहुत गया गुजरा लाइफ था, बहुत ही गया गुजरा लाइफ। आज परमेश्वर का अच्छा राजदूत हूँ, परमेश्वर का वचन बांटते हैं और लोगों को एजुकेटेड करते हैं कि सही चीज़ क्या है। आप आइए, अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं, आइए हम लोग का ऑफिस है मुंबई में, आपको वहाँ से बात करके बाइबल कॉलेज कर सकता है, कोई भी चर्च का है। यहाँ धर्म का बात नहीं होता, यहाँ परमेश्वर का बात होता है। आइए हम लोग आगे और बढ़ेंगे, आइए प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि सुंदर वचन के लिए। और जो भी सुनेंगे अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का बात है, किसी लल्लू पंजू एरागरा की बात नहीं है। थैंक यू सबको, जय मसीह।